सीबीएसई क्लास 10th में कई बार आया हुआ सवाल है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो इरेशनल को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर ये रूट 3 रेशनल नंबर है तो रूट 3 को मैं ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर ए एंड बी आर को प्राइम एंड ए नॉट इक्वल टू 0। आपको बता दूं कि जो को प्राइम होता है, ए और बी और को प्राइम तब कहे जाएंगे, ए और बी को प्राइम तब कहे जाएंगे जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब रूट 3 को लिख लिया है ए अपॉन बी। इसका मतलब यह है कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3 बी बराबर कितना आ गया, ए आ गया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 3 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां पर देख पा रहा हूं मैं 3b स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर, और 3b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 इज ए प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम P is a prime number divides a square, then P divides a also. इसका मतलब 3 is a prime number divides a square, it means 3 divides a also. इसका मतलब 3 is a factor of a. इसका मतलब मैं a को 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 का मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। So a को लिख लिया 3 into c, where c is some positive real number. यहाँ से उठा के a की वैल्यू को कितना रख दिया, 3c रख दिया, तो कितना आ गया, 3b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर। इसका मतलब 3b स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से उठा करके यहाँ रखा है a की जगह, है ना। सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। सो 3b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3c का होल स्क्वायर के बराबर। तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, काटपीट मचा दो, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 3c स्क्वायर है इसका एक फैक्टर 3 है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, और 3c स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो। अगेन 3 इज ए प्राइम नंबर डिवाइड्स b स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b। हम देख पा रहे हैं 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। क्योंकि अगर a और b को प्राइम होते तो उनका कोई भी फैक्टर, है ना, कॉमन जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, क्योंकि को प्राइम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसका यह मतलब है कि आवर एजम्पशन दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, और कोई नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। रूट 3 इज ए रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल, इट मींस इट इज irrational number. So hence root 3 is an irrational number proved.